जय हिंद। आप सभी को महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, और यह चैप्टर्स आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। देखो भाई, अगर नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट कर दें। सबसे पहले जानेंगे क्या हम लोग ये जो चैप्टर्स पढ़ेंगे टारगेट बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए भी पढ़ेंगे। तो देखिए लेसन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पे हम लोग इंट्रोडक्शन में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ओके, तो बच्चों आपने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे क्या, जैसे मैं बताऊं, अगर ये यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूं x + 1 = 0। ओके, तो ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1 है। इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूं x + y = 5। ओके, तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, x और y। कितना वेरिएबल है, 2। तो यह क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन क्या, पावर 1 रहेगा तो क्या होगा, लीनियर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देख लीजिए यहाँ पे x + y + z = 10 लिखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स कितना है, 3 x y z। ओके, तो आपको अभी जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं, जैसे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स रहेगा जहां पे x एंड y क्या रहेगा, वेरिएबल्स रहेगा। कैन बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली एज फॉलो। अल्जेब्रिकली हम पेयर में लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने जूता खरीदा होगा तो कभी भी खरीदते हैं वो जोड़ा में खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, जोड़ा में खरीदते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, पेयर। क्या बोलते हैं, पेयर। जैसे चप्पल खरीदते हैं, किस में खरीदते हैं, पेयर्स में लेते हैं, है ना, जोड़ा में लेते हैं। कभी भी आपने एक चप्पल सिंगल खरीदा है क्या, नहीं। ओके, तो पेयर मीन्स क्या, जोड़ा। क्या होगा, जोड़ा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, a1x + b1y + c1 = 0। यह क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं x और y क्या है, वेरिएबल्स है। जब पेयर्स की बात चलेगा ना तो जोड़े में आएगा इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए a2x + b2y + c2 = क्या है, 0। ये जो दोनों इक्वेशन मिलके बनेगा इसी को बोलते हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब यहां पे देख लीजिएगा क्या, a1 a2 a3, यहां पे वो क्या रहेगा, वो आपका कोफिशिएंट टर्म रहेगा। कोफिशिएंट टर्म किसको बोलते हैं, नंबर पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो यहां पे देख लीजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, यह क्या रहेगा, रिजल्ट नंबर रहेगा। कोई भी नंबर्स रहेंगे a1² + b2² = कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। a2² + b2² = 0 कभी भी नहीं होगा। ओके, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आगे देख लीजिए, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने बताया था इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बताया था a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल। पहला कंडीशन है क्या, कंडीशन आपको समझना है क्या, देख लीजिए, टू वेरिएबल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच आर, ठीक है। क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन दिया गया है क्या, इंटरसेक्टिंग। जब a1 / a2 = नहीं होगा b1 / b2 का, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन।
जैसा मैं कोई भी इक्वेशन अपने मन से ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2x प्लस 7y इक्वल टू कितना है 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 7 है, ओके। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कंडीशन क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, a1 अपॉन a2, तो यहाँ पे हमने चेक करेंगे a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है फर्स्ट वाले 2 अपॉन क्या है 3, सेकेंड चेक करेंगे क्या b1 अपॉन b2, यहाँ पे देखिए b1 की वैल्यू कितना है 7 और b2 की वैल्यू क्या है 5। अब देख लीजिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 और यहाँ पे b1 अपॉन b2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में है क्या, है बच्चों? नहीं। अगर नहीं है तो हमारे कौन सा लाइन होगा, देख लीजिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं होगा b1 अपॉन b2, तो हमारे कौन सा लाइन होगा, यहाँ पे देख लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, समझने के लिए बता रहा हूं आपको एक एक एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। दूसरा कंडीशन देख लीजिए क्या है, दूसरा कंडीशन ये है क्या पैरेलल लाइन के लिए, क्या है पैरेलल लाइन के लिए, तो पैरेलल लाइन के लिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में मन से मान लेता हूं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 7y इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस, ठीक है, यहां पे क्या लेते हैं 3x प्लस 7y इक्वल टू कितना लेते हैं, यहाँ पे 6 लेते हैं, क्या ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि एक दूसरे के क्या है इक्वल है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन ले आओ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या a1 अपॉन a2, यहाँ पे देख लीजिए a1 की वैल्यू कितना है 3 और a2 की वैल्यू कितना है 3, लिख लिया एज इट इज। अब देखिए क्या है b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना है 7 और यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है। और एक लीजिए c1 अपॉन c2, तो क्या होगा 3 अपॉन 6, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कोई भी एक दूसरे के बराबर है क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा एक कंडीशन भी फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा, फर्स्ट वाले कैटेगरी में आएगा, क्या आएगा फर्स्ट वाले कैटेगरी में। ये भी कौन सा लाइन हो जाएगा, ये होगा क्या इंटरसेक्टिंग, क्योंकि पहले से ही पता चल गया a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं है b1 अपॉन b2 का, तो ये कौन सा लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। समझ में आया, ओके। अभी हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे क्या है पैरेलल लाइन के लिए एक इक्वेशन लेता हूं, मैं मन से ले रहा हूं, ठीक है। इस बार ट्राई करते हैं 2x प्लस 10y इक्वल टू कितना है 5 है, क्या है 2x प्लस 10y इक्वल टू कितना है 5 है, ठीक है। और यहां पे लिखता हूं क्या, एक मिनट, यहां पे लिखता हूं क्या 10x प्लस 50y, ठीक है, इक्वल टू यहां पे लेता हूं 10, क्या है 10 है, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले a1 अपॉन a2, सेकेंड है b1 अपॉन b2, थर्ड है कंडीशन c1 अपॉन c2 का, ओके। अब देखो बच्चों a1 की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 2, a2 की वैल्यू कितना है 10, तो एज इट इज रख दीजिए। यहाँ पे देखिए b1 की वैल्यू कितना है 10, b2 की वैल्यू कितना है 15, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए c1 की वैल्यू कितना है 5, ठीक है, और c2 की वैल्यू कितना है 10, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या करना है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 10 1 जा 10, 10 5 जा 15, और इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई है कितना है 1/5, b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू आई है कितना आई है 1/5, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू आई है, c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू आई है वो हमारे कितना है 1/2। कौन सा कंडीशन लगेगा बच्चों, बताइए कौन सा कंडीशन लगेगा। देखिए यहां से पता चलता है क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या है b1 अपॉन b2, यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे को इक्वल है। इक्वल क्या नहीं है c1 अपॉन c2, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल नहीं होगा क्या है c1 अपॉन c2। लाइन कौन सा होगा, पैरेलल लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा बच्चों, पैरेलल लाइन होगा। अच्छे समझ में आ गया क्या, जी हाँ ठीक है। अभी हम चलते हैं एक कोइंसिडेंट लाइन का कॉन्सेप्ट पे, किस पे चलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन का कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको आपको नोट डाउन करते जाना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देख लीजिए, अब देख लीजिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कोइंसिडेंट लाइन किसको बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिए इसमें क्या रहेगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या होगा c1 अपॉन c2। एक एग्जांपल हम ट्राई करेंगे, ठीक है। यहां पे देख लीजिए 2x प्लस 7y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 12 है। कितना है 12 है। यहां पे लिखता हूं क्या 4x प्लस 14y इक्वल टू क्या लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं 24। ठीक है, अब देखिए आपको चेक करना है यह कौन सा लाइन का है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है हमारा, a1 अपॉन a2 कितना है 2/4, b1 अपॉन b2 कितना है बच्चों 7/14, और लास्ट कंडीशन है क्या c1 अपॉन c2, देख लीजिए कितना है 12/24। समझ में आ रहा है सबको, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या, इसको कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या है 1/2, 7 1 जा 7, 2 जा 14, ये कितना है 1/2। यहाँ पे देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ पे क्या है 1/2। तो देखो बच्चों आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, क्या पता चला होगा, पता ये चला है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, बस इतना ही। अब यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन हमारा ये था a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सा लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। कौन सा है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये आपका हो गया कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा, इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, और कोइंसिडेंट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पे। हाँ, नेक्स्ट एक आपको समझना है, वो देख लीजिए क्या है, टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। जब आप ग्राफिकल मेथड से सोल्व करोगे तब वी फर्स्ट ड्रॉ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय देम। जब लाइन आप ड्रॉ करोगे तो क्या फॉलो करना है, सबसे पहले इफ द पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, वी से दैट द पेयर इज कंसिस्टेंट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट प्रोवाइड अस यूनिक सॉल्यूशन। उसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का कितने सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, और उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ओके, सेकेंड में चलते हैं, इफ द पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल, जब लाइन पैरेलल रहेगा, देन द पेयर हैज नो सॉल्यूशन, उसका कितना सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। जब पैरेलल लाइन रहेगी, ठीक है, वह एक दूसरे को कट नहीं करेगा, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे,
इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंस, उसका नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लास्ट बात है, इफ द पेयर ऑफ लाइन आर क्या है, कॉन्सिडेंट, क्या है, कॉन्सिडेंट, देन इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, जब लाइन क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा, तो उसका क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। Each points on the line being a solution. In this case, we say that the pair of linear equation is consistent with infinitely many solution. ठीक है, तो इसका क्या होगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा। आपको बच्चों एक बात याद रखना है सीधा, जब लाइन पैरेलल्स होगी तो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट, बाकी हर जगह पे क्या होगा, कंसिस्टेंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट में देख लीजिए, जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको इक्वेशन बताया था। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन फिर से शॉर्ट क्विक रिवाइज कर लेते हैं। a1/a2 इक्वल टू नहीं होगा b1/b2। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, और उसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस व्हाट, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नहीं होगा c1/c2। देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, यह इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। मैंने बताया था पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। आगे देख लीजिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा जिसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होगा। तो यहां तक हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो ये उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन पार्ट जितना समझाया हूं आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो कमेंट में एस लिखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।